नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ऑनलाइन मास्टर जी में। मैं हूं गौतम सिंह। आज आप लोगों को रेशनल नंबर का पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा चुका है, पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर आर 20, -30 एंड 35। यानी आपको इसके उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 20, -30 और 35। तो सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए देखते हैं। -3/5 हम लोग सपोज करते हैं कि उसका इधर का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, लेट द न्यूमरेटर बी x, यानी x/20। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 × 20 x × 5x, x is equals to -3 × 20/5, 4, x is equals to -12। यानी hence रेशनल नंबर क्या हो जाएगा -12/20। फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में सेम उसी तरह लेट द न्यूमरेटर बी x, यानी -3/5 इज इक्वल्स टू x बाय, हम लोग को डिनोमिनेटर में कितना लाना है -30। -30 को यहाँ पुट किए, सेम प्रोसेस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × -30, 5 × x, 5x, तो क्या हो गया 3 × 30 बाय में इधर से इधर इंटू है तो जाके डिवाइड हो गया x, 5, 6, यानी हम लोग को क्या मिला x इज इक्वल्स टू 18। हेंस क्या हो गया, हेंस द रेशनल नंबर इज, न्यूमरेटर में हम लोग कितना आया 18 और नीचे -30, यानी डिनोमिनेटर से माइनस साइन को ऊपर कर देते हैं तो 18/30 आंसर सेकेंड का। थर्ड हो गया, थर्ड हम लोग को डिनोमिनेटर में 35 लाना है, तो सेम प्रोसेस लेट द न्यूमरेटर बी x, यानी क्या हो जाएगा -3/5 इज इक्वल्स टू x/35, यानी -3 × 35 ये 5x, x इज इक्वल्स टू -30, 35, 5 से 7 टाइम्स, x इज इक्वल्स टू -7 × 3 -21। हेंस क्या हो गया हम लोग का, हेंस द रेशनल नंबर इज माइनस, हम लोग x के जगह में -21 लिखेंगे, बाय में कितना 35। तो इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये मैंने 3 क्वेश्चन किए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटा से छोटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करना है। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इसे एक एक करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन -12/30, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो इसको अगर हम लोग छोटा से छोटा 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, 2 से करेंगे 15 टाइम्स, और 3 से करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, यानी -2/5। 1 का आंसर क्या हो जाएगा -2/5। सेकेंड क्वेश्चन का अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में है 24/-64। इसको हम लोग सिंपलेस्ट में करते हैं, तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 12, यहाँ पे 32, फिर से 2 से 6, 2 से 16, 2 से 3, 2 से 8, यानी -3/8। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि इसमें से ग्रेटर पेयर, आप लोग को देखना कि ये 3 क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें से ग्रेटर पेयर कौन सा है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 है, ये 3/8 है। यानी जो भी एक नंबर लाइन के साथ अगर हम लोग देखें तो उससे भी पता कर सकते हैं खुद से कि क्या है कि 0 ये 3 से 8 ज्यादा बड़ा है। नंबर लाइन से अगर देखते हैं तो यानी यहाँ पे 3/8 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर इसको हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से देखते हैं तो ये 0 माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा -3/8। यहाँ पे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 0। अब लेकिन यहाँ पे जब हम लोग को डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट दिखता है तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर दोनों इक्वल करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12। अब इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें जो यहाँ पे 12 हो जाए। 4 को हम लोग इधर 3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी हम लोग 4 से कर देंगे, 3 को 4 से कर देंगे, ताकि मेरा दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। ये 9/12 हो गया, ये 20/12 हो गया। अब डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है। अब देख ले रहे हैं कि जिसका ज्यादा न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा, यानी यहाँ न्यूमरेटर किसका ज्यादा है, इसका बड़ा है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग के पास रेशनल नंबर दिया हुआ है, 4 रेशनल है, उसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटा से बड़ा की ओर क्रम में ले जाके अरेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को डिनोमिनेटर सबका एक एक करके इक्वल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करते हैं, जो भी वैल्यू है उसको हम लोग को उसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसका डिनोमिनेटर इक्वल करता है। तो देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। सबसे पहले इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4/9, यहाँ पे ये माइनस नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे। 5/12, 7/18 और -2/3। सारे क्वेश्चन हम लोग का माइनस में है। ठीक, अब यहाँ पे टेकिंग एलसीएम ऑफ इसका 3, 9, 12, 18 का, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम सबका हो जाएगा 36। ठीक, तो यानी अब हम एक एक करके चेक पहले देखते हैं। -4/9, तो 9 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, जो 36 हो जाएगा। तो 4 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर भी कर देंगे। ये हो गया -16/36। ठीक, यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। 5/12 को 3 से 36 होगा, तो 5 को भी 3 से कर देंगे। -15/36। थर्ड देखते हैं, थर्ड टर्म में 7/18, तो 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, तो 7 को भी कर देंगे, यानी ये -14/36 -2/3, 3 को 12 से, ये भी 12 से, ये -12/36, सॉरी -24। ठीक, हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए, सारा का डिनोमिनेटर हम लोग इक्वल कर चुके हैं। अब इससे सारा एक एक करके छोटा से बड़ा अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सारा में साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जिसका ज्यादा वैल्यू होता है वो कम होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर लाइन में देखते हैं कि ज्यादा जाता है तो वो छोटा होते जाता है। यानी यहाँ सबसे छोटा क्या है, हम लोग का जो सबसे बड़ा वैल्यू है 24/36 बड़ा है लेकिन छोटा है माइनस की वजह से, तो ये -24/36। ठीक, ये छोटा है। ठीक, छोटा है किससे, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा -16/36, उसके बाद -15/36, लास्ट में आ जाएगा -14/36। इस सब का अपना ओरिजिनल वैल्यू क्या था, तो -24/36 क्या है, -2/3। अब इसके बाद हम लोग लिखे हैं -16/36, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू -4/9। इसके बाद है -15/36, तो -5/12, -5/12। इसके बाद हम लोग का -14/36, तो -7/18, -7/18। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, यानी ये मेरा छोटा से बड़ा की ओर अरेंज हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है 2 के नीचे कुछ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, -13/6 है, 8 है, तो इसका साइन ऊपर ले जाते हैं, 3, 1/3। ठीक, अब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ क्या क्या है हम लोग के पास,
1 है 6 3 3 1 6 3 और 3, तब का एलसीएम 6 हो गया, यानी 2/1 का एलसीएम 6, तो 6 से इंटू कर देंगे, 6 सेम प्रोसेस वही लगाएंगे, बस इसे हम लोग जैसे असेंडिंग का स्टेप लगाए थे बस स्टेप वही, बस इसमें हम लोग को बड़ा से लेके छोटा में अरेंज करना है। ठीक, ये हो जाएगा -12/6, 13/6 है तो 6 ही लाना है, 1 से इंटू कर देंगे, -13/6, 8/3 है, 8/-8/3 तो 2 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे, -16/6, 1/3 है, तो 3 को 2 से इंटू कर देंगे, वो इसको 2/6। अरे हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव मिला 2/6 -6/16, यानी हम लोग को क्या करना है, सबसे बड़ा से छोटा में जाना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव एक ही वैल्यू है, यानी वही सबसे बड़ा है सबसे पहले, तो सबसे पहले तो 2/6 हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन आता है इसमें जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा है क्या, 12/6, तो -12/6। उसके बाद क्या है, -13/6, उसके बाद है 16/6, सबसे छोटा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये था 6। इसका ओरिजिनल वैल्यू करके 2/6 का क्या था, 1/3, 12 -2, और उसके बाद -13/6 का, तो -13/6 ही रह जाएगा, और ये 16/6 का -8/3, तो हम लोग का ये अरेंज हो गया डिसेंडिंग, यानी सबसे बड़ा से छोटा की ओर, ठीक, घटते क्रम पर। अब देखते हैं रेशनल नंबर का हम लोग एडिशन। तो नॉर्मल जब हम लोग का डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम लोग आसानी से ऐड कर देते हैं, लेकिन जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उसका एलसीएम लेके फिर से हम लोग देखते हैं। तो इसे भी देखते हैं, इसका क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 का 3 हो जाता है, -2। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, -2/3 +4/3 एडिशन कर रहे हैं, ठीक, एलसीएम लिए 3 -2/4, ये क्या हो गया 3, 2 -2 है +4 है, इसमें से 2 माइनस क्या बचा, क्या 2/3 आंसर हो गया इधर का। इधर देखते हैं हम लोग का, यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंस है 8 और 4, ये दोनों 5/8 + 9/4, दोनों का एलसीएम 8 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 बन जाए 8, तो 5 को 1 से इंटू करेंगे, यानी 5, 4 2 जा तो 9 2 जा 18, 18 + 5 23/8, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, कुछ क्वेश्चन हम लोग का है जो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन 1/3 फ्रॉम 5/2, ठीक, यानी हम लोग को उससे माइनस करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इससे इसको माइनस करना है, 1/3 फ्रॉम 5/2, यानी 5/2 - 1/3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही होगा। तो यहाँ पे इसका हम लोग जस्ट दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6, 2 3 जा 2 का 3 2 3 जा 2 टाइम्स का 3 टाइम्स में जाएगा 6, तो 5 3 जा 15 -3 2 जा तो 1 2 2, यानी 15 में से 2 जाएगा 13, 13/6 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपको पूछा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का, 5/3 -8/15, 5 के टेबल से 3 टाइम्स और 15 कट गया 3, 8 3 3 जा 9, पहला का आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 × 4 20 + 3 23/5 इंटू माइनस साइन है, माइनस रह गया, 23 × 2 46 + 4 50/23, तो 20 23 23 दोनों कट गया, 5 से 10 टाइम्स में कट गया, आंसर हम लोग क्या हो गया -10, नीचे 1 है, ये लोग आंसर हो गया। उधर डिवीजन में दो क्वेश्चन हमने लिया, पहला क्वेश्चन मेरा है 5/23 डिवाइड है -10/46,
डिवीजन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, कंटिन्यू करते रहो। डिवीजन में क्या होता है कि हम लोग का साइन चेंज आता है डिवीजन से मल्टीप्लाई में, और क्या होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, पलट जाता है। 46 ऊपर आ गया और साइन बन गया ऊपर 10, ठीक। 23 46 5 2 जा 2 2 भी कट गया, बचा क्या -1, तो इसका आंसर -1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का मिक्स में है, तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले मिक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 × 3 21 और ये 22/7 डिवाइड है -11/14, ठीक। 22/7 ये क्रॉस ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 ऊपर -11 7 2 जा 14 11 2 जा 22 माइनस रहेगा 2 × 2 -4, इसका आंसर -4 हो गया, ठीक। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 टू गेट 5/7, यानी कह रहा है कि हम लोग क्या नंबर ऐड करें -1 में जो हम लोग को रिजल्ट मिले 5/7। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट द नंबर बी एडेड इज x, सपोज करते हैं हम लोग -1 में x ऐड करते हैं तो हम लोग को 5/7 मिलता है, ठीक। ये LHS या RHS, हम लोग जिसको निकालना है उसे एक साइड रख लेते हैं, x को निकालना है LHS में रख लेते हैं 5/7। ये इधर -1 है, तो अगर साइन चेंज होता है तो अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस है तो इधर जाके प्लस, x इज इक्वल या कुछ नहीं है तो 1 है, LCM 7 हो गया। 5 करेंगे 1 × 7 तो ऊपर 7, x इज इक्वल टू 12/7 आंसर हो गया। उसी तरह एक क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। इसमें भी हम लोग लेते हैं लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड बी x, यानी क्या हो गया कि हम लोग को -2/3 में से अगर x को माइनस करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा -1/6, तो वो नंबर हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो हम लोग इसको निकालना है, x को इधर ही रखते हैं -x, ये माइनस अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो साइन चेंज हो जाएगा, -1/6 है, LHS से RHS में जा रहा है 2/3, LCM ले 6 और 3 का, तो LCM 6 -1 3 2 जा तो 2 2 4 -x, ठीक। यहाँ पे क्या 3/6 3 1 3 2 -x, यानी -x इज इक्वल्स टू 1/2, सो x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस चल गया, फाइनल आंसर -1/2। कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रॉम अ 11 मीटर लॉन्ग रोप 2 पीसेस ऑफ लेंथ इतना एंड इतना कट ऑफ, यानी एक 11 मीटर लॉन्ग कोई रस्सी है, उससे 2 छोटा छोटा पीस काट के निकाल लिया गया है। इस पीस का सपोज 2 होल 3/5 मीटर है, एक और पीस काट के निकाल लिया गया है, ये कितना है 3 होल 3/10 मीटर। तो पूछ रहा है कि हम लोग का रिमेनिंग जो उसमें बच गया उसकी लेंथ क्या है। तो ये सारे रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो हम लोग एक करके देखते हैं। तो यानी सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप तो क्या हो जाएगा 11 मीटर पहले था, उसमें से ये दोनों जो लेंथ है वो दोनों का सम का अगर हम लोग माइनस कर देते तो हो जाएगा, यानी दोनों का सम है 3 होल 3/10 प्लस 2 होल 3/5, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 11/1 माइनस, इसको मिक्स को सबसे पहले सिंपल में करते हैं, 10 × 3 30 प्लस 3 33/10 प्लस 5 × 2 10 प्लस 3 30/5। अगर इसका हम लोग LCM लेते हैं 10 और 5 का, तो LCM हो जाएगा 10 33 5 2 10 26, ये हो गया 11/1 माइनस
33 और 26 5 9 बाय 10, ठीक, 11 बाय 1 और 59 बाय 10। तो इसका हम लोग क्या हो जाएगा, 1 और 10 का एलसीएम 10, 1 इंटू 10 तो 11, 10 110 हो जाएगा माइनस 59, ठीक है, 51 बाय 10, इतना हम लोग का लेंथ हो गया। मिक्स में इसको हम लोग 5 होल 1 बाय 10 मीटर, यानी ये रिमेनिंग रूप है, इसका लेंथ हम लोग कितना आ गया, 5 होल 1 बाय 10 मीटर। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम लोग ऐसे भी आसानी से रेशनल नंबर का बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 8 होल 1 बाय 2 kg, यानी एक ड्रम में राइस के साथ उसका वेट कितना है, 8.5 kg। इफ द एम्प्टी ड्रम वेट्स, यानी जो खाली ड्रम का वेट कितना है, 3 बाय 4 kg। फाइंड द वेट ऑफ द राइस इन द ड्रम, यानी उस ड्रम में जो चावल है उसका वेट क्या है निकालना है। तो देखते हैं, यानी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ राइस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ड्रम फुल ऑफ राइस में से हम लोग एम्प्टी ड्रम का वेट माइनस कर देंगे, वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम। तो क्या हो जाएगा, कितना है, वेट ऑफ ड्रम फुल ऑफ राइस, जब फुल था तो 8 होल 1 बाय 2 kg, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 3 होल 3 बाय 4 kg, ठीक। सबसे पहले मिक्स है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 8 इंटू 2 16, 1 17 बाय 2 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 3 15 बाय 4, यहाँ पे 2 है, ये 4 है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4 4 2 2 जाए तो 17 इंटू 2 34 माइनस 4 वन जा 4 वही रह जाएगा, 15 माइनस कर देंगे तो 34 में से 15 जाएगा तो कितना 19 बाय 4। उसको हम लोग इसको हम लोग आसानी से और डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 4 जा 4 kg 3 बाय 4 kg, 4 होल 3 बाय 4 kg, यानी चावल का वेट कितना हो गया, 4 होल 3 बाय 4 kg। तो आज का हम लोग देखते हैं लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 7 बाय 11 मीटर ऑफ क्लोथ्स इफ कॉस्ट ऑफ 100 क्लोथ इज 60.5 रुपीज। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना मीटर कपड़ा का प्राइस क्या है, अगर 1 मीटर कॉस्ट का प्राइस इतना है। तो देखते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज कितना है, 60 रुपीज है, 60.5, तो यानी देन कॉस्ट ऑफ 3 होल 7 बाय 11 मीटर इज कितना हो जाएगा, इससे इसको इंटू कर देंगे तो 60 होल 1 बाय 2 इंटू 3 होल 7 बाय 11, देखते हैं 60 इंटू 2 120 121 बाय 2 इंटू 33 40 बाय 11, ठीक, 11 11 कट गया, ये 2 से 20 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 11 220 रुपीज, ये हम लोग का फाइनल प्राइस, यानी इतना का प्राइस हम लोग का 220 रुपीज हो गया, ठीक। तो ये रहा मेरा आज का लास्ट सेशन का, आपका रेशनल नंबर कंप्लीट होता है। इसमें से यहाँ तक मैं आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो वो कमेंट में हमें बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी सीरीज का हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू।